आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को कंपनी किस जगह पे अप्लाई कर सकती है। सीवीपी को देखेंगे, सीवीपी की डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सीवीपी या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, तो ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये जान सकती है या ये डिटरमिन कर सकती है कि अगर कॉस्ट या वॉल्यूम में कोई चेंज आए तो प्रॉफिट पर उसका क्या असर पड़ेगा या प्रॉफिट किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, और ये कहा जाता है कि एबीसी कंपनी की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए की है, और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है जिस पर कंपनी की ये कॉस्ट अप्लाई हो रही है वो 100 यूनिट्स का है। इस कॉस्ट और इस वॉल्यूम पर कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख रुपए का। अब अगर ये कहा जाए कि कंपनी की कॉस्ट जो है वो बढ़ के 1,10,000 हो जाए या उसका वॉल्यूम जो है वो 120 यूनिट्स पर हो जाए, तो कितना प्रॉफिट अफेक्ट होगा, कितना प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इस चीज को जानने के लिए कंपनी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का इस्तेमाल करती है। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट को देख लिया कि प्रॉफिट का क्या रिएक्शन था अगर उसका कॉस्ट और वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट अप्लाई कहां पर होता है, किस जगह पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ सीवीपी एनालिसिस क्या हैं। अब कंपनी अपना कुछ प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट सेट करती है, अंदाजन या अपना कोई स्टैंडर्ड सेट कर लेती है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाना है। लेट्स सपोज कंपनी ने जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट या प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट सेट किया है वो किया है 80,000 रुपीज का। अब कंपनी को 80,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी टारगेट सेल्स करनी चाहिए कि वो 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सके। इस चीज को जानने के लिए, इन टारगेट सेल्स को जानने के लिए कंपनी सीवीपी एनालिसिस का इस्तेमाल करती है। अब टारगेट सेल्स को किस तरह से कंपनी फाइंड कर सकती है सीवीपी एनालिसिस के थ्रू। तो जिस तरह कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में हमने देखा था कि इक्वेशन कुछ इस तरह की थी कि टारगेट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स एक्सपेंसेस को लेस करो तो टारगेट प्रॉफिट आ जाता है। जिस तरह सिंपली भी हम क्या करते हैं कि अगर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट है। तो जब टारगेट सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दिया तो टारगेट प्रॉफिट आ गया। अब हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि टारगेट सेल्स नहीं पता, उसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट का हमें पता है। टारगेट प्रॉफिट यही वाला हमने ले लिया, फिक्स कॉस्ट को एज्यूम कर लिया कि वो ₹20,000 की है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ₹30,000 की है। इसी तरह से टारगेट प्रॉफिट ₹80,000 का है, तो टारगेट सेल्स कितनी होंगी। तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें पता चला कि जो टारगेट सेल्स हैं वो 1,30,000 होनी चाहिए। मतलब अगर कंपनी 1,30,000 रुपए की सेल्स करती है तो वो अपना टारगेट प्रॉफिट, अपना बजटेड, स्टैंडर्ड या प्री डिटरमिन प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अब यहाँ पे तो हमने पहली एप्लीकेशन देख ली कि ऑर्गेनाइजेशन टारगेट सेल्स निकालने के लिए सीवीपी एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये रुपीज में आई है सेल। मतलब कंपनी टारगेट सेल वॉल्यूम इन यूनिट्स को फाइंड करने के लिए भी सीवीपी एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकती है। अब टारगेट सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है कि लेट्स सपोज अगर कंपनी की टारगेट सेल्स कंपनी को पता है और कंपनी को ये पता है कि लेट्स सपोज कंपनी की जो सेल प्राइस पर यूनिट है वो है ₹130 की, तो कंपनी सिंपल क्या करेगी, 130 जो कि टोटल सेल्स हैं उसको डिवाइड कर देगी पर यूनिट सेल से जो कि 130 रुपीज की है, पर यूनिट की है। तो ये कंपनी के पास आ जाएंगी 1000 यूनिट्स टारगेट सेल की। मतलब अगर कंपनी 1000 यूनिट्स को बेचती है तो कंपनी 80,000 रुपए का बजटेड प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अब यहां पर तो ये सिचुएशन है कि अगर कंपनी को टारगेट सेल्स पता है तो वो इजीली टारगेट सेल्स इन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स को फाइंड कर सकती है, लेकिन अगर नहीं पता तो कंपनी क्या करेगी कि इस फॉर्मूले के थ्रू टारगेट सेल्स को फाइंड कर लेगी, जिसमें टारगेट प्रॉफिट हमारे पास 80,000 रुपीज का सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट को हमने कह दिया था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपीज की है और
80,000 रुपीज का टारगेट प्रॉफिट है। इसको हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के लिए हमने कहा था कि सेल्स में से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। सेल्स भी यहाँ पे पर यूनिट पता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर 30,000 रुपीज की है। हम ये कह देते हैं कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 1000 यूनिट्स पर है। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट पर है तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई 30, क्योंकि हमने 30,000 को 1000 रुपीज से डिवाइड कर दिया। तो अब ये भी पता चल गया कि कंपनी के पास 130 रुपीज की सेल्स पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज की पर यूनिट है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएंगी 1000 यूनिट्स। अब ये टारगेट यूनिट्स हम देख सकते हैं कि सेम है ऊपर हमने जो टारगेट यूनिट्स कैलकुलेट की थी उनसे। तो मतलब क्या हुआ कि कंपनी कोई भी मेथड को फॉलो करके अकॉर्डिंग टू डेटा अपनी टारगेट सेल्स यूनिट्स सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकती है। अब अगर इस फॉर्मूले को देखें तो हम ये भी जान सकते हैं कंपनी जो है वो डिटरमिन करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इस सीवीपी एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकती है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को देखा जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंपनी इतना रेवेन्यू अर्न कर लेती है कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। मतलब कंपनी को जितना रेवेन्यू कमाना चाहिए कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके, उस रेवेन्यू को हम कहेंगे कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो रेवेन्यू है ये भी टारगेट रेवेन्यू है। इसको हम ऊपर इसी फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट भी डिक्लेयर होता है कि इस फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट तो कैलकुलेट कर सकती है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी की सेल्स जो हैं वो उसकी टारगेट कॉस्ट के इक्वल हो जाती हैं। जब कंपनी की सेल्स टारगेट कॉस्ट के उसकी टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएंगी तो फिर कंपनी के पास ना कोई प्रॉफिट रहेगा और ना कोई लॉस रहेगा। वो किस तरह से कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अब अगर ये कह दिया जाए कि लेट्स सपोज कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी 1 लाख रुपए की हैं और कंपनी का जो टोटल कॉस्ट है वो भी 1 लाख रुपए की है, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 0 के इक्वल होगा। मतलब ना यहाँ पे कोई प्रॉफिट है और ना यहाँ पे कोई लॉस है। तो ये जो 1 लाख रुपए की सेल्स हैं ये इनफ है कंपनी की कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो यही 1 लाख रुपए की सेल्स कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स हैं। अब ये तो हमने कंसेप्ट समझने के लिए सारा इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हम बात करें कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था उस वही वाला यहाँ पे फॉर्मूला हम ब्रेक इवन पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली ब्रेक इवन की वीडियो में। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात की जाए तो अगर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए सीवीपी एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकती है तो कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सीवीपी एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट कर सकती है। अब बात करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी को ये बताती है कि कंपनी किस हद तक अपनी सेल्स को रिड्यूस करे तो उसका प्रॉफिट 0 हो जाता है। प्रॉफिट कहाँ पे 0 होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए कंपनी किस हद तक अपनी सेल्स को लूज कर सकती है ये हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है, और ये जितनी हद तक सेल्स को लूज कर सकती है उस हद को हम कहते हैं कि ये कंपनी की MOS या मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट है। अब इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए भी कंपनी के पास एक फार्मूला है या ऑर्गेनाइजेशन इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकती है, जिसमें बजटेड सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट्स तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। मतलब लेट्स सपोज अगर कंपनी की बजटेड सेल 1,50,000 रुपए की हैं और कंपनी की जो ब्रेक इवन सेल्स हैं वो हमने कैलकुलेट की थी कि वो 1,30,000 रुपए की हैं, जो हमने ऊपर टारगेट सेल्स इन रुपीस को कैलकुलेट किया था। तो उसी के थ्रू अगर हम यहाँ पर
पर कैलकुलेट करें तो कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 रुपीज की आ सकती है आएगी। तो मतलब अगर कंपनी 20,000 रुपए की सेल्स को लूज करती है तब कंपनी का प्रॉफिट इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब ये कंपनी का ऐसा पॉइंट है जो कंपनी को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। अगर कंपनी इस पॉइंट से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी, मतलब अगर कंपनी 20 की बजाय 21,000 सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसका हो जाएगा तो कंपनी लॉस में आ जाएगी, क्योंकि कंपनी इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती, ये उसका सेफ्टी पॉइंट है। तो अगर ये सेफ्टी पॉइंट डिस्टर्ब होगा या इससे कम सेफ्टी जाएगी, मतलब 21 नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर ब्रेक इवन की सेल्स में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा तो कंपनी की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कंपनी लॉस की सिचुएशन में भी जा सकती है। मतलब 20,000 से ज्यादा कंपनी अपनी सेल्स को रिड्यूस नहीं कर सकती, तो तब ये जो पॉइंट है ये कंपनी के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पॉइंट है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीवीपी एनालिसिस को कहाँ पे अप्लाई कर सकती है और हमने 4 तरह की सिचुएशंस देखी जहाँ पे कंपनी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को अप्लाई कर सकती है।